नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हजरतगंज में वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे अचानक ढह गई। हादसे के वक्त अपार्टमेंट में कई लोग मौजूद थे। मलबे में करीब 30 से ज्यादा लोग दब गए। रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की टीम बुलाई गई है। देर रात तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका था। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। अपार्टमेंट में कुछ दिन से मरम्मत और पाइपलाइन का काम चल रहा था। अपार्टमेंट अचानक जमींदोज हो गया। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि बिल्डिंग का निर्माण यजदान बिल्डर्स ने किया था। अपार्टमेंट के 2 पिलर कमजोर थे। कुछ दिनों से उसकी मरम्मत भी हो रही थी। ड्रिल मशीन चलाई जा रही थी, जिससे नींव पूरी तरह से हिल गई और यह हादसा हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर में भूकंप के कारण बिल्डिंग पर असर हुआ। अलाया अपार्टमेंट में कुल 14 परिवार रहता था। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे अचानक अपार्टमेंट भरभरा कर गिर गया। भीतर मौजूद लोगों की चीखें मलबे में दब गईं। वहीं आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने डायल 112 किया और फिर हजरतगंज पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस वहां पहुंची तो 5 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। फौरन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड, SDRF, NDRF को बुलाया गया। करीब 4 घंटे के बचाव कार्य के दौरान 9 लोगों को बाहर निकाला गया। देर रात तक राहत व बचाव कार्य जारी रहा। पड़ोस में रहने वाले दीपक कोहली ने बताया कि कई दिनों से वहां काम चल रहा था। ड्रिल मशीन की आवाजें आ रही थी। इसको लेकर विरोध भी जताया गया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी और बिल्डिंग के बनाने वाले बिल्डर ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण ये घटना हुई है। अपार्टमेंट के तीसरे तल पर बेटी के साथ मौजूद अंजना अवस्थी ने बताया कि अपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ दिन से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर पाइपलाइन बिछा रहे थे, इसके लिए ड्रिल मशीन भी लगाई गई थी। मंगलवार शाम को काम बंद था। वह बेटी आलोका के साथ कमरे में थी। इसी दौरान बिल्डिंग ढह गई। अंजना अवस्थी के सिर में चोट आई है और वह बदहवास हैं। वहीं आलोक को हल्की चोट आई है, वह सदमे में है। आलोका ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सिविल अस्पताल में मुस्तफा हैदर, अरसले बर्न, MY खान और नसरीन हामिद, आमिर हैदर, रंजना अवस्थी व आलोका का इलाज चल रहा है। 4थी मंजिला पर रहने वाली नसरीन ने बताया कि वह और उनके पति को मलबे से निकाल लिया गया है। हालांकि उनकी बहू आफरीन लापता है। घटना की जानकारी मिलने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध स्तर पर राहत कार्य एवं बचाव कार्य जारी रहेगा। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे सामने बड़ी चुनौती है मलबे में दबे लोगों को निकालना और जल्द ही राहत कार्य पूरा कर लिया जाएगा।